आइपा के इस मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम हैं गोंडा के विधानसभा गौरा क्षेत्र में। हम जानेंगे कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं किस तरह धरातल पर नज़र आ रही हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर अपना वोट वो करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, क्या नाम है भैया आपका? रामचंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, आपके क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ, क्या विकास हुआ जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार को वोट करेंगे, आप विपक्ष में जाएंगे, क्या रहा, क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, हम लोग पार्टी संगठन से जुड़े हैं, पूरे 5 साल क्षेत्र में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं और जितना भी विकास कार्य हुआ हमारे विधानसभा में इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। आप हमारे यहीं से, हमारा गांव 1 किलोमीटर के रेंज में है। 1 किलोमीटर के रेंज में 3-3 पिच सड़कें बनी हुई हैं। ये उसी में से एक पिच सड़क ये भी है जहां हम लोग खड़े हैं। तो विकास को इतना गति दिया गया इस 5 साल में, जो मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन इसके बाद हर व्यक्ति, इस विधानसभा का हर व्यक्ति लगभग बोल रहा है। अब किसी से कोई अपना व्यक्तिगत द्वेष हो वो बात अलग की है, लेकिन विकास हर व्यक्ति ये कह रहा है कि गौरव में बहुत अधिक विकास हुआ है और विकास को लेकर हम लोग जो है वोट करेंगे इस बार। जैसा कि सरकार कह रही है कि किसानों के लिए हमने काम किया और किसान हमारे सरकार में खुश हैं, तो आइए जानते हैं कि किसान के लिए कितना काम ग्राउंड जीरो पर नज़र आ रहा है। जी, नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है। आप खेती किसानी तो करते होंगे, किसान भी लग रहे हैं, तो क्या रहा किसान का मुद्दा? सरकार किस तरह चला रही है, किन योजनाओं को लेकर सरकार किसानों के लिए खड़ी है? किसान को मोदी सरकार ने जो दिया वो कोई भी सरकार शायद नहीं उतना कर पाई जितना उन्होंने किया। हर किसान को पीएम का योजना जो दे रहे हैं, खाद बीज का कोई कमी नहीं हो रहा है। और रही बात जो कुछ उनको करना चाहिए, हर महीने में 2-2 बार किसानों को गल्ला मिल रहा है। अब इससे आगे सरकार क्या कर सकती है? ये आपका देखा क्षेत्र गन्ना का बेल्ट रहा, ऐसे में गन्ना तो अब तो मिल तक चला जाना चाहिए। क्या रहा कि गन्ना अभी तक मिल नहीं पहुंच पाया? अब सर कुछ बारिश की वजह से और या कुछ लेबर की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। बरसात की वजह से, बरसात भी बीच में हुआ है। गन्ना भुगतान को लेकर सरकार गन्ना भुगतान हमारे योगी जी ने बहुत अच्छे तरीके से हर किसानों को दिए हैं। इस क्षेत्र में प्रत्याशी कई लड़ रहे हैं, कई पार्टियों से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी को आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे? साहब जैसा काम वो कर रहे हैं, शायद कोई काम ऐसा विधायक यहाँ न किया है और न करेगा। हाँ, और हर विषय पर हर अपने जनता से मिलते हैं, आते हैं, अपनी बात पूछते हैं और जो उनके लायक रहता है उसको तुरंत वो करते हैं। वर्तमान विधायक कौन है आप? वर्तमान विधायक हमारे प्रभात वर्मा जी हैं। आइए जानते हैं कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह यहाँ इस क्षेत्र में रहा है। भैया, क्या नाम रहा आपका? विनय प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, मशकिनवा क्षेत्र और गौरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? इससे अच्छा अभी तक मैंने नहीं देखा था, बस यही जानता हूँ। किन मुद्दों पर आप भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो वर्तमान विधायक हैं उनको किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? इस मुद्दे पर वोट करेंगे कि आज तक जो भी काम हमारे यहाँ 70 साल में नहीं हुआ था, वो प्रभात वर्मा जी विधायक जो हैं उनके कार्यकाल में हुआ है। मेरे गांव से लेकर आधे किलोमीटर, वर्मा जी बताए हैं कि 1 किलोमीटर, लेकिन आधे किलोमीटर 500 मीटर में 4 सड़क पिच बनी है। और हम लोगों की ये दुर्गति थी कि अगर कहीं रात में इंटरसिटी से कोई लखनऊ से आ रहा होता था तो सोचना पड़ता था कि कैसे जाएंगे हम घर पे। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। आपके क्षेत्र में बिजली की क्या व्यवस्था रही और जो निःशुल्क की व्यवस्था इससे बेहतर आज तक कभी तक था ही नहीं। किसी से भी पूछ ले, इतने भी जनता जनार्दन हैं, किसी से भी पूछिए, इससे बढ़िया बिजली की व्यवस्था कभी थी ही नहीं। इन्वर्टर कभी डिस्चार्ज नहीं हुआ मेरा। सन 2010 में लगवाए थे, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि 2017 के पहले तो हमेशा डिस्चार्ज होता था, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि आज तक कभी भी मेरा इन्वर्टर जो है वो ये नहीं हुआ कि लाइट नहीं है, ये मुझको नहीं महसूस हुआ।
कोरोना काल रहा, ऐसे में पहली लहर रही, दूसरी लहर रही और तीसरी लहर अब चल रही है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई गई अन्य योजना एक बहुत अच्छी योजना रही। विपक्ष का भी सवाल रहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। आइए हम जनता से जानते हैं कि इस योजना को कैसे उन्होंने देखा और किन योजनाओं का इन्हें लाभ मिल रहा है। जी दादा, नाम क्या है आपका? शिव प्रसाद मिश्र। मिश्रा जी, कि आपके यहाँ क्षेत्र में अन्य योजना एक चली थी, उसमें आपको कितना लाभ मिला और जनता इससे कितना खुश है? अब ऐसा है कि एक योजना तो हमको कहना 2019 से मिला, जो प्रधानमंत्री सामान्य निधि से 2000 रुपये मिल रहे हैं। फिर एक राशन कार्ड की व्यवस्था आई। राशन कार्ड में हमारे यहाँ रजिस्टर में पहले गल्ला मिलता था और 4 महीने 5 महीने मिलता था, लेकिन जब से ये सरकार आई तब से हमको हर महीने में मिल रहा है। 2 बार इस समय मिल रहा है, लेकिन पहले 1 बार मिलता था। तो इससे 4-5 महीना और इसके बाद हम उससे संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी और सपा या बसपा, इन सभी पार्टियों में से सबसे अच्छी पार्टी कौन लगी आपको? हमारे देखने में तो भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक या कैंडिडेट्स को क्यों वोट करेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ऐसा है कि जो हमारे सामने सड़क बनी है, हमारे यहाँ समझ लीजिए कि हम 1985 से वोटर हैं, लेकिन हम इतने गड्ढे में हलकर जाते थे और प्रथम बार ये सड़क हमारे अब की विधायक प्रभात वर्मा के द्वारा ये सड़क बनी हुई है। हम लोग थोड़ा आराम से अब सुविधा बनी है। और इतने विधायक थे तो अगर बन जाती तो दोबारा मरम्मत होता, लेकिन अब की प्रथम बार ये विधायक में हुआ है तो हम दूसरे विधायक को क्या जाने। इधर खेती किसानी ज़्यादा है, तो ऐसे में जो एक गौशाला, गौ आश्रय केंद्र बनाए गए, उस योजना को आप कैसे देखते हैं? गौ आश्रय केंद्र योजना जो बनी है उसमें किसान पीड़ित हैं कि क्योंकि पशु अभी भी यहाँ भ्रमित हैं और किसान पीड़ित हैं। इस योजना को और आगे बढ़ाना चाहिए। क्या करें आपके हिसाब से कि अच्छी योजना ये चले, अच्छी बने? अब ऐसा है कि अगर पशु यहाँ से पकड़े जाएं, डाले जाएं, दबाव दिया जाए, कर्मचारी वगैरह कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये रही मिली जुली राय जनता की गोंडा से आए पर।